Hi Ria, good evening. हेलो गुड इवनिंग मैम। How are you, Ria, this fine Sunday evening? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया एंड यू हैड योर टी एंड एवरीथिंग. हाँ जी मैम। ओके. सो रिया, आज हम लोग इस कॉल पे इसलिए हैं दैट वील हैव अ शॉर्ट कॉन्वर्जेशन. ठीक है. आपको पता होगा दैट लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत नियर है अब. ठीक है. जी। ऑलमोस्ट एक महीना ही मान के चलिए आपकी बचा है. ठीक है. 11 मई 2025 को यू हैव योर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम. ठीक है. सो दिस शॉर्ट कॉन्वर्जेशन इज़ जस्ट फॉर सो जस्ट सो दैट द एस्पिरेंट्स नो कि आपकी अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ठीक है. एंड आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे. ठीक है. तो ऐसे करके. बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बताओ टू द एस्पिरेंट्स ऑल आउट देयर कि हु आर यू, राइट, एंड व्हाट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू हैव क्लियर बिफोर एंड आप अभी क्या कर रहे हो. ठीक है. सो प्लीज़ स्टार्ट. ओके मैम, मैंने एसएससी सीएचएस और एसबीआई पीओ क्लियर किया था अभी वाओ. रिसेंटली लास्ट ईयर, और एसबीआई पीओ ज्वाइन किया। अभी मैं एसबीआई पीओ में ही हूँ, मेरा प्रोबेशन का फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैं भावनगर गुजरात में पोस्टेड हूँ। वाओ रिया. मैंने अपनी बैंकिंग और सीजीएल की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी और फोकस एकेडमी से ही बैंकिंग का कोर्स लिया था। राइट. तो फिर उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लियर किया था। Okay, so Ria, can you share a little bit of your experience मतलब at Focus Academy with all the aspirants out there? हाँ जी मैम, जब मैंने फोकस एकेडमी ज्वाइन की थी तब मैं देहरादून में ही थी, तो मैंने इसका ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। Right. बिकॉज ऑफलाइन इज मोर इंटरेक्टिव ना, तो मैं तब वहाँ पे थी, मेरे लिए जाना पॉसिबल था, तो मैंने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। उस टाइम पे मेरी सर लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। आपके आपके करंट अफेयर्स के सेशन थे उस टाइम Right, पे ना, right. बहुत हेल्पफुल थे। बैंक में तो करंट अफेयर्स रिसेंटली ही आते हैं, तो डायनेमिक रहता है वो क्वेश्चन, बट आप एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का होता है मैम बैंकिंग में ना मेनली, Right. तो वो वाले सेशंस भी मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। और जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो मोटिवेशन का भी बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज हर दिन ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं, पेपर क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहे बिल्कुल. हैं। वो वाला क्वेश्चन में सर लोग बहुत हेल्प करते थे कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं, करो करो तैयारी करो। तो फिर फाइनली जैसे प्री क्लियर हुआ, फिर और ज़्यादा मोटिवेट किया, फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू में भी बहुत ग्रूमिंग सेशंस बहुत अच्छे रहे आपके साथ, मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस रहते थे। Right. तब आप बताते थे कि इसको ऐसे रिप्लाई करना है, इसको ऐसे बोलना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम मेरा ना। थैंक यू सो मच रिया इतनी तारीफ़ करने के लिए. ठीक है. बट एट द एंड वी डोंट मतलब हमें तो तारीफ़ की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज इट इज़ आर ड्यूटी, राइट. इफ़ यू हैव कम टू अस इट इज़ आर ड्यूटी टू हेल्प यू एंड टू मेक यू रेडी एज मच एज पॉसिबल. है ना. ठीक है. सो यस मैम। रिया, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लोअर पीसीएस नाउ. है ना. सो यस हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग फॉर दैट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव अ जॉब नाउ. है ना. फुल टाइम आपका यस जॉब मैम। है. यस सो हाउ आर यू मैनेजिंग योर स्टडीज़ विद योर जॉब. थोड़ा टेल अस अबाउट इट. मैम, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट कि हम पूरे दिन पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, घर पर रह रहे हैं। वो चीज़ बिल्कुल अलग थी। जॉब के बिल्कुल. साथ तैयारी करना थोड़ा सा तो टफ होता है, बिकॉज एसबीआई पीओ में लॉन्ग शिफ्ट्स तो रहती हैं। राइट. बाकी ना कभी कभी वीकेंड में भी हम ऑफिस में होते हैं, ऑडिट चल रहा है या क्लोजिंग चल रही है, तो उसके साथ प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट वही है कि टाइम तो निकालना ही पड़ता है, करना है एग्जाम क्लियर। तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे फोकस एकेडमी पे ट्रस्ट था, हाँ मैं गुजरात में पोस्टेड हूँ, तो मैं ऑनलाइन कोर्स लिया मैंने इस बार ना, क्योंकि सारे टीचर्स को मैं जानती थी। तो राइट. ऑनलाइन कोर्स के साथ थोड़ा टाइम का भी कन्वीनियंस रहता ही है। तो मैं सुबह जैसे जाने से पहले 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, रात को आने के बाद 1 डेढ़ घंटा निकाल लेती हूँ रिविजन के लिए। मैं अपना सारा टाइम वीकेंड्स में कवर कर लेती हूँ। तो वीकेंड्स मेरे लंबे रहते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ कहीं भी जाना, यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, तो बेटर है अपना घर पे रह के अच्छे से तैयारी करो। वो टाइम तो कवर करना ही है ना मैम, प्रिपेयर राइट. तो करना ही राइट. है अच्छे से, तो फिर वो टाइम वहाँ पे पूरा कवर हो जाता है मेरे, पूरा वीकली ना। Right. That is actually a very good strategy. And most of our students who joined our online course, they were also working, right? तो I think कि सभी की यही strategy रही होगी कि वो या तो अपनी shift के बाद they used to study or watch our videos, या फिर during office hours also there were students, we had many students जो live sessions भी attend करते थे along with full time jobs. ठीक है. So that was also a motivating factor for us too. है ना. ओके. सो रिया, मतलब लाइक आपकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है एंड नाउ द एग्ज़ाम इज सो नियर. है ना. सो इज़ यस देयर एनी स्पेशल स्ट्रैटेजी दैट यू विल बी फॉलोइंग ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर इट.
है ना. सो डू यू हैव एनी स्पेशल स्ट्रैटेजी या फिर ठीक है यार कर लेंगे बिकॉज यू हैव 150 क्वेश्चंस, है ना, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, उसमें से आपका 50 मार्क्स तो एप्टीट्यूड का ही है ना. सो इज़ देयर सम स्पेशल काइंड ऑफ टाइम अलॉटमेंट दैट यू हैव डन, कुछ टाइम मैनेजमेंट का आपने पहले से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रखी है. व्हाट इज़ योर मतलब ओपिनियन ऑन दैट. मैम मैंने तो ऐसा सोचा हुआ है, मैं मॉक्स भी ऐसे ही देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, तो मैं एप्टीट्यूड वाला ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी राइट. और सबसे पहले मैं वो वाला क्वेश्चन खत्म करूँगी. ओके. मतलब जितने भी जैसे पूरे आर का पेपर है तो मैं उसमें से 30-40 मिनट्स में पहले मैथ्स और रीजनिंग खत्म कर दूँगी. उसके बाद मैं उत्तराखंड करूँगी. उत्तराखंड में भी इफ़ यू नो यू नो, मतलब आता है तो आता है, टिक करो आगे बढ़ो. फिर राइट. जीएस पे थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह हम ले सकते हैं. जीएस में भी हिस्ट्री पॉलिटी अच्छी लगती है मेरे को, मेरे ग्रेजुएशन भी उसमें ही है तो मैं उसमें वो फिर मैं वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी. उसके बाद एक बार फिर से पूरा पेपर एनालाइज कर लो कि क्या किया है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, या कुछ छूटे हुए क्वेश्चन है, हम किसी में 50% रिस्क वगैरह ले सकते हैं, कुछ थोड़े सा बच जाता है वहाँ पे, तो फिर मैं वो चीज़ अटेम्प्ट करूँगी. तो टाइम का तो मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरी स्पीड ठीक है मैम वहाँ पे, तो वो तो हो जाएगा मैनेज ना ईजिली. हाँ, यू हैव एन एडेड एडवांटेज दैट यू मतलब प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस, तो वहाँ पे तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो ही गई होगी. यस राइट. सो यू हैव एन एडेड एडवांटेज ऑफ दैट. ठीक है रिया. सो व्हाट डू यू थिंक कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क कब लेना चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, लाइक बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है ही आपके एग्जाम के लिए, इसके लिए, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी योर कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ रिस्क कि भाई इतना रिस्क है तो मैं जैसे 70% रिस्क है तो भाई मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ उस क्वेश्चन को, है ना. क्या पता यस सही हो मैम जाए एग्जैक्टली. बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने के चक्कर में तुम्हारे नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं फिर, है ना. यस एंड मैम देन एक्यूरेसी भी बहुत मैटर हाँ करती है. एग्जैक्टली. तो मतलब व्हाट इज़ योर कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ रिस्क कि भाई इतना रिस्क मैं ले सकती हूँ, इतना चलेगा हाँ मुझे. मैम मेरा भी यही है, मतलब अगर मेरा हो जाता है जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एक लग जाता है कि कट ऑफ के आसपास टच हो जाऊंगी, उसके ऊपर मेरे को लगता है 4 में से कि मैं 2 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ ऑप्शंस में, तो आई कैन टेक दैट रिस्क, तब फिर ओके. मैं उसके लिए आगे बढ़ सकती हूँ. गॉट इट. बट अगर नहीं हो पाता उतना तो फिर मैं उस चीज से बचूंगी बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स मोर फॉर मी. बिल्कुल बिल्कुल. यही सेम चीज बैंकिंग के एग्जाम्स में मैंने की थी. एक्यूरेसी मैटर, ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में वहाँ पे ब्लंडर क्रिएट कर दूँ ना. राइट तो राइट. यस मैम. दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. ठीक है ठीक है. सो रिया लाइक आपके मतलब जैसे आपके जीएस का पोर्शन तो चल ही रहा है, ठीक है. सो व्हाट वर योर थॉट्स अबाउट आर ऑनलाइन कोर्स, हाउ डिड इट हेल्प यू, मतलब जो मैटर आपको प्रोवाइड करा गया, जो क्लासेस वगैरह हुई, मतलब आई यू सेटिस्फाइड विद आर ऑनलाइन कोर्स, और मतलब Yes, वर ma'am. वर Yes, देयर ma'am. एनी इम्प्रूवमेंट्स दैट कुड हैव बीन मेड, और ऐसा कुछ हमारी एंड से कुछ हो सकता था. मैम आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज मेरा आईसीएससी मीडियम से मेरी स्कूलिंग रही है, तो मुझे हिंदी में थोड़ा सा मटेरियल, उत्तराखंड का मटेरियल हिंदी में ज़्यादा अवेलेबल है. बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल. में उतनी इनफ रिसोर्सेज नहीं है राइट. पढ़ने के लिए ना मैम. और उत्तराखंड वास्ट तो है, काफ़ी कुछ बहुत चीज़ें ज़्यादा हैं पढ़ने बहुत की, ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. हाँ तो मेरे को उस टाइम पे पर्टिकुलरली आपकी वीडियोस ने बहुत हेल्प किया है क्योंकि सारा मैटर आपका इंग्लिश में बाइलिंगुअल रहता है, बट इंग्लिश में मैं कवर कर पाती हूँ कुछ चीज़ें ना, तो मेरे लिए वो ईजी पड़ता है बहुत ज़्यादा. मैथ्स और रीजनिंग में भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट है. हाँ हाँ. कोई भी चीज़ हो तो मेरे को राइट. पता चल जाती है. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डायनेमिक होता है, वो तो चलता ही रहता है, करते ही रहते हैं, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प मिलती है मैम. तो मेरे लिए तो वो कोर्स बहुत सफिशिएंट है. ऐसा है जिससे मतलब मेरी अप्रोच के बराबरी का ही है, मैं कर पा रही हूँ इससे ना चीज़ें. That is very nice to know. And do you have any advice for our aspirants who will be appearing for the lower PCS exam कि अभी जैसे एंड का 1 महीना रह गया है, so what are the areas of focus on now right now कि मतलब इस पे वो फोकस कर सकते हैं तो मार्क्स गेन हो सकते हैं. What do you have any advice for the aspirants? मैं तो बोलूँगी कि अब जैसे 1 महीना बचा है तो कुछ नया पढ़ के तो फायदा नहीं है. बिल्कुल जितना बिल्कुल. पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो, अब जितना अच्छे से कर सकते हो ना. इस टाइम पे हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे तो हमारा जो पिछला पढ़ा हुआ है हो सकता है वो मिस हो जाए. राइट. तो जितना हमने अभी तक, अब सिलेबस नया कवर करने की तो टाइम नहीं बचा. जितना पढ़ा हुआ है उसको भी अच्छे से रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनालाइज करो, देखो कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं. उस चीज़ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो. जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक रिविजन इज नॉट कंप्लीट. that is a very useful advice for all the aspirants out there. I am sure कि aspirants इसका यूज़ करेंगे एंड इसको ऐसे ही सुन के बस एक कान से डाल के एक दूसरे कान से निकाल नहीं देंगे. ठीक है, लेट्स होप फॉर दैट. एंड थैंक यू रिया फॉर दिस वेरी नाइस कॉन्वर्जेशन. ठीक है, इट वॉज Thank you, वेरी ma'am. नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, आई एम श्योर दैट आई Yes, हैवन ma'am. सीन यू राइट.
after you went to Gujarat, है ना? Yes, But ma'am. it Yes, is very ma'am. nice to talk with old students, okay? And I really hope you clear the exam, and I really hope Yes, क्या ma'am. कर लेगी यार तू, है ना? And all the very best for your Thank you, preparation, ma'am. है ना? any Thank you. any um any obstacles you have, just contact us, है ना? We're always a call Okay, away, ma'am. Sure, है ना? ma'am. Sure. ठीक है? Thank So you, ma'am. I will see you now when you clear the exam, okay? चलो, bye bye, Okay. Bye. take Thank you, care, ma'am. okay.